हेलो बच्चों। तो बच्चों आज की जो क्लास है उसमें हम एक्सरसाइज करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी की, जिसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं सेट बी के। तो सेट बी में जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें कहता है आपसे, उसमें क्या कहता है जी, उसमें कहता है कि 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 5 white एंड 7 black ball एट रेंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड बी ऑफ डिफरेंट कलर। ये कह रहा है कि जो 2 बॉल आप निकाल रहे हो ना वो दोनों डिफरेंट कलर की बॉल होंगी। तो डिफरेंट कलर की बॉल मतलब एक बॉल व्हाइट में से निकलेगी, एक ब्लैक में से निकलेगी, मतलब ये बना। तो जब आप 2 बॉल इकट्ठी निकालते हो तो कॉम्बिनेशन का यूज करा करो। 5C1 5C1 यानी 5 जो व्हाइट बॉल थी उसमें से एक व्हाइट बॉल निकाल ली, और जो 7 ब्लैक बॉल थी उसमें से एक ब्लैक बॉल निकाल ली। टोटल आपके पास 12 बॉल थी, उसमें से आपको 2 बॉल निकालनी है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5C1 5 के बराबर होता है, 7C1 7 के बराबर होता है, और 12C2 करोगे तो ये आ जाएगा 12 × 11 इसके बराबर आएगा। तो यहाँ से कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। 7 5 जा 35, और अच्छा नीचे डिवाइडेड बाय 2 हो रहेगा ना, तो ये आ जाएगा आपके पास 66, यानी ऑप्शन बनेगा 35/66। ऑप्शन आएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड में कहता है कि व्हाट इज द चांस ऑफ थ्रोइंग एट लीस्ट 7 इन ए सिंगल कास्ट विद 2 डाइसेस। अगर आप 2 डाइस को फेंकते हो तो एक बार में आपके पास कम से कम 7 जरूर आए। अब कम से कम 7 एक डाइस पर तो आ नहीं सकता, तो दोनों डाइसों पे टोटल देखेंगे, और एटलीस्ट 7 बोला है, मतलब टोटल 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। तो कितने कितने बनेंगे, पहले 7 को देखो। 7 कितनी बार आ सकता है। 7 आएगा जब 1 6 होगा, 6 1 होगा, 2 5 होगा, 5 2 होगा, 3 4 होगा, 4 3 होगा, यानी 6 इवेंट बनेंगे। 7 आने के 6 इवेंट बने। 8 आने के कितने बनेंगे। 8 आएगा जब आपके पास आएगा 1 6 1 वाली लाइन तो आएगी नहीं, 2 6 6 2, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा 3 5 5 3 और 4 4, यानी 5 इवेंट बनेंगे। 7 आने के कितने चांस बनेंगे। 7 आने के बनेंगे जब आप करोगे, 7 तो हो गया ना, 9 आने के कितने बनेंगे जब आप करोगे 3 6 6 3 4 5 5 4, यानी 4 बनेंगे। ऐसे 10 आने के आप काउंट करोगे तो ये 3 आएंगे, 11 2 बार आएगा, और 12 सिर्फ एक ही बार आएगा जब 6 6 होगा। तो टोटल इवेंट कितने बने, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 3 18 और 3 21, तो ये तो आ गया 21, और टोटल इवेंट बनेंगे 36। ये कट जाएगा किससे, 3 से कट जाएगा, तो ऑप्शन आएगा आपके पास 7/12। आंसर आएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है कि व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 डिफेक्टिव आइटम इफ 3 आइटम आर ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम ए लॉट कंटेनिंग 6 आइटम ऑफ विच 2 आर डिफेक्टिव आइटम। अब यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि भाई कम से कम एक डिफेक्टिव आने के चांसेस आपको बताने हैं। इफ 3 आइटम आर ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम ए लॉट कंटेनिंग 6 आइटम, 6 आइटम उसके अंदर हैं, उसमें से आपको 3 आइटम निकालने हैं, और विच 2 आर डिफेक्टिव, 2 तो डिफेक्टिव आइटम है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए, 4 हो गए, क्योंकि टोटल थे हमारे पास 6। अब आपको यहाँ पर 3 आइटम निकालने हैं, और इसमें कम से कम एक डिफेक्टिव आइटम होना चाहिए। तो कम से कम एक डिफेक्टिव होने का आइटम होने का मतलब है कि आप ऐसा करो, टोटल प्रोबेबिलिटी में से आप वो वाला केस निकाल लो जिसमें कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव, तो एक डिफेक्टिव भी हो सकता है, 2 डिफेक्टिव भी हो सकते हैं, तीनों डिफेक्टिव भी हो सकते हैं। 3 ही निकाल रहे हैं ना हम, 3 आइटम निकाल रहे हैं, तीनों डिफेक्टिव हो सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी में से हम उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी होगी 1, इसमें हम ले लेते हैं कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, नन इज डिफेक्टिव, तो 1 माइनस। अब कोई भी डिफेक्टिव नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, आपने पहला आइटम निकाला, वो आया नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव है 4, प्रोबेबिलिटी बन गई 4/6। अगली बार में एक कम हो जाएगा 3/5, अगली बार में फिर एक कम हो जाएगा 2/4। इसको सॉल्व कर दो तो 1 - 1/5, यानी आंसर आ जाएगा 4/5। 4/5 मतलब 0.8, 0.8, यानी ऑप्शन बनेगा थर्ड का सी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहता है कि इफ़ 2 अनबायस्ड डाइस आर रोल्ड टुगेदर, 2 डाइस है, इफ़ 2 अनबायस्ड डाइस, उनको इकट्ठे हम फेंकते हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो डिफरेंस ऑफ पॉइंट। नो डिफरेंस ऑफ पॉइंट मतलब उन दोनों में, दोनों नंबर जो आ रहे हैं ना उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब डबलेट आ रहे हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो 6 डबलेट होते हैं टोटल।
तो 6/36 आंसर आ जाएगा 1/6। ऑप्शन आ गया फोर्थ का डी। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, बन तो नहीं ना। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो, फिफ्थ में कहता है कि ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और इंडिपेंडेंट भी हैं, दोनों काम हो रहा है, और एग्जॉस्टिव भी हैं, तीनों काम हो रहे हैं। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अकर साइमल्टेनियसली, यानी आपको यहाँ पर फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपको फाइंड करना है। तो इसका जो फार्मूला होता है, इसके फार्मूले में आप ऐसे अलग अलग करके कर सकते हो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ऐसे लिख सकते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी लो या बी इंटरसेक्शन सी लो या ए इंटरसेक्शन सी, कैसे भी ले सकते हो, लेकिन क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये तो जीरो आएगा, ये जीरो आएगा तो मल्टीप्लाई में कुछ भी हो जीरो हो जाएगा, आंसर आ जाएगा जीरो। देयर आर 10 बॉल्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10, 10 बॉल है आपके पास जिस पे 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हुए हैं। इफ वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर प्रिंटेड ऑन द बॉल वुड बी ए ऑड नंबर ग्रेटर देन 4। ऑड नंबर भी होना चाहिए और 4 से बड़ा भी होना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर हो गए 4 से बड़ा? और एक तो 5 हो गया, एक 7 हो गया और एक 9 हो गया, 3 नंबर हो गए। टोटल आपके पास 10 है, यानी 3/10, आंसर आ गया 0.3। ऑप्शन बन गया 6 का डी। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है कि भाई फॉलोइंग आर द वेजेज ऑफ ए 8 वर्कर इन रुपीज, ये वेजेस दे रखे हैं उनके। इफ वन ऑफ द वर्कर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वेज वुड बी द लोअर देन द एवरेज वेज। तो पहले इसकी आपको एवरेज निकालनी पड़ेगी, एवरेज क्या आएगी। तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, इन सबको सम करेंगे, और सम करने के बाद नंबर ऑफ वेजेस कितने हैं, 8 वर्कर हैं, उनसे कर देंगे हम डिवाइड। तो यहाँ पर इन सब का आप सम करो, सम करके कितना आएगा ये देखो, 50 प्लस 62, फिर 40 70 प्लस 45 56 प्लस 32 और 45, इन सब का सम करके आया आपके पास 400। तो 400 को आपको डिवाइड करना है 8 से, तो ये तो आ गया आपके पास एवरेज। अब ये कह रहा है कि यहाँ से आपको वो वर्कर चूज करने हैं जिनकी वेज जो है ना वो लो एवरेज से कम हो। एवरेज से कम कौन कौन है, आप देखो 1 2 3 4 वर्कर हैं जिनकी वेजेस जो है वो एवरेज से कम है, तो आ गया 4/8 यानी 1/2 या फिर 0.5। तो ऑप्शन बनेगा इसका बी, 7th का बी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए बी सी आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है यहाँ पर, मतलब इंटरसेक्शन 0 है, एग्जॉस्टिव है, तो पी ए इक्वल्स टू दिस एंड दिस, व्हाट इज पी बी। तो पी बी क्या होगा। अब यहाँ पर क्योंकि एग्जॉस्टिव इवेंट है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इन तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है उसका सम 1 के बराबर होगा। अब पी ए की वैल्यू आपको दे रखी है 2 टाइम्स ऑफ पी बी, तो पी ए की जगह रख देते हैं 2 टाइम्स ऑफ पी बी प्लस पी बी को पी बी रहने दो। पी सी और पी बी में रिलेशन ये दे रखा है, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ पी बी है, तो इसको यहाँ लिखो साथ में। तो पी सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 नीचे आ जाएगा, यानी 2/3 पी बी। तो आप इन सबको ऐड करो, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर आएगा 3 2 = 6, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ रहेगा 2 पी बी, 6 3 9 और 2 11, 11/3 आ गया। तो पी बी की वैल्यू आ जाएगी 3/11, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 3/11। ऑप्शन बनेगा 8th का बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 में कहता है कि फॉर द 2 इवेंट ए एंड बी, पी बी आपको ये दिया हुआ है, पी ए बट नॉट बी इक्वल्स टू दिस। पी ए बट नॉट बी का मतलब हो गया कि पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ये होता है, ये आपको दे रखा है 0.4, और पी नॉट ए का मतलब हो गया ये। तो इसके हिसाब से अगर हम पी ए की वैल्यू निकालें तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे, 0.4 आ जाएगा। अब यहाँ से आप इंटरसेक्शन की वैल्यू और निकाल लो, इसको पुट करो आप यहाँ पर, तो 0.4 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0.4, इससे ये कैंसिल, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई 0। अगर इंटरसेक्शन 0 के बराबर आ जाएगा तो उस इवेंट को हम बोलते हैं म्यूचुअली
एक्सक्लूसिव। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, कहता है कि बैग कंटेन 12 बॉल्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 12। एक बैग है, उसके अंदर 12 बॉल हैं, उस पर 1 से लेकर 12 तक नंबर लिखे हुए हैं। इफ़ ए बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द बॉल विल बी ए मल्टीपल ऑफ 5 और 6। यानी 5 का मल्टीपल आ जाए या 6 का मल्टीपल आ जाए। और का मतलब है कि दोनों को आपको प्लस कर देना है। तो 5 का मल्टीपल हो गया 5 और 10, और 6 का मल्टीपल क्या होगा, एक 6 हो जाएगा और एक 12 खुद हो जाएगा। तो टोटल मिला के 4 नंबर हो गए, यानी 4/12 आंसर आ गया 1/3। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है गिवन दैट टू इवेंट ए एंड बी, पी ए आपको ये दिया हुआ है, पी बी ये दिया हुआ है, और पी ए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वहाँ पर, पी क्या है वहाँ पर, ए यूनियन बी, इधर है यूनियन। ये आपको दिया हुआ है 3/4। तो व्हाट इज़ पी, तो पी यहाँ पर क्या है, पी ऑफ ए बी, ये यहाँ पर आएगा, एडिटिंग गलत हो गई, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब इसकी वैल्यू के लिए आपके पास इंटरसेक्शन होना चाहिए और बी होना चाहिए। तो बी तो है, इंटरसेक्शन बना लेते हैं। तो यूनियन का जो फार्मूला होता है आपके पास वो ये होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला होता है। तो यूनियन आपको दिया हुआ है 3/4, पी ए हमारे पास है 3/5, ये 2/3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इस इंटरसेक्शन को इधर ले आओ, तो 3/5 2/3 माइनस 3/4, एलसीएम आ जाएगा इनका कितना, 5 3 और 4 है, तो 5 चौक 20, 20 3 60, 60 आ जाएगा एलसीएम। 5 से इसको करेंगे 12, 12 3 36, 3 से इसको करेंगे 20 दूनी 40, 4 से करेंगे तो आएगा 15 3 45, तो -5 36 -5 31/60, ये आ गया आपके पास इंटरसेक्शन। अब जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसमें हमें ऊपर चाहिए इंटरसेक्शन, कितना आया आपके पास 31/60, और नीचे चाहिएगा पी बी कितना आपके पास 2/3। तो ये 3 ऊपर पहुंचा दो सबसे, नीचे आ जाएगा 60 इंटू में 2, 3 से इसको काट दो, तो 31/40, 31/40 तो नहीं है हमारे पास ऑप्शन में, 3 दूनी 6, तो ऑप्शन क्या है 11th का आंसर हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर है 0.775। तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि 0.31 को अगर हम 40 से डिवाइड करें, 31 को अगर हम 40 से डिवाइड करेंगे तो 0.775 हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट, 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब इंटरसेक्शन पी ए और पी बी के बराबर है। व्हाट इज़ पी ए प्लस बी, पी ए आपको दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो इंटरसेक्शन किसके बराबर हो जाएगा, पी ए और पी बी के बराबर, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, यानी 3/5 और 2/3, यानी ये आ गया 2/5। अब ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे पी ए प्लस बी की, तो ए प्लस बी का मतलब हो गया यूनियन। तो यूनियन के फार्मूले में पी ए आता है, जैसे हमने ऊपर लिखा था वही फार्मूला, और फिर माइनस इंटरसेक्शन। तो पी ए की वैल्यू आपके पास है 3/5, पी बी की है 2/3, और जो वैल्यू आई हमारे पास 2/5 उसको माइनस करेंगे तो आपके पास ये एलसीएम आ गया 15, 3 3 9, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 19, 19 में से 6 माइनस करोगे 13/15, तो 13/15 12th का ऑप्शन बनेगा हमारा बी। उसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में कह दिया इसने कि भाई पी ए आपके पी के बराबर है और पी बी क्यू के बराबर है। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम यहाँ पर इस केस में अगर निकालें पी ए बाई बी, और इसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है,
क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं, और कुछ यहाँ पर नहीं है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ से पी ए बाई बी, मतलब तीनों में इंटरसेक्शन पूछा है एक तरह से, तो इसमें कोई मतलब प्रॉपर सारी कंडीशन हमें दे नहीं रखी है, तो उसमें ऑप्शन आएगा आपका नन ऑफ दिस। कहीं से भी कोई फार्मूला हमारा बनता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ इवेंट के बारे में और होना चाहिए, तो ऑप्शन आएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, 13 का जो आंसर है चेक भी कर लेते हैं। 13 का आंसर बुक में तो ए लिखा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर रहेगा इसमें डी, क्योंकि पूरे के पूरे सारी जो कंडीशंस है वो कंडीशन दे ही नहीं है। इफ़ पी ए नॉट यूनियन बी नॉट, और पी ए ये दे रखा है, बी नॉट दे रखा है, व्हाट इज़ ए यूनियन बी। तो ये जो ए नॉट यूनियन बी नॉट दे रखा है, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 माइनस 5/6 यानी 1/6। तो इंटरसेक्शन आपके पास है, पी ए हमारे पास है, पी बी नॉट है, तो बी नॉट है तो पी बी भी निकल जाएगा, 1 माइनस 2/3 यानी 1/3। आपसे यूनियन निकालना है तो वही फार्मूला लगा दो यूनियन का, उसमें पी ए रखना है आपको पहले, फिर पी बी रखना है, और उसमें से इंटरसेक्शन कर देना माइनस। एलसीएम 6, 3 और 2 5 माइनस 1 4/6 यानी 2/3। तो ऑप्शन आएगा 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15 में इसने हमें दिया ऑप्शन, भाई दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ पी बी, तो पी बी आपसे पूछ रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालें तो ये पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा। अब इंटरसेक्शन हमें दे नहीं रखा, लेकिन इंटरसेक्शन का अगर हम फार्मूला लिखें तो ये क्या बन जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। यूनियन का निकालना हो तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाता है, इंटरसेक्शन का निकालना हो तो यहाँ पर यूनियन आ जाता है, तो ये बराबर है पी ए इंटू पी बी के। अब यहाँ से पी ए की वैल्यू आपके पास है 2/5, पी बी की वैल्यू हम पी ही मान लेते हैं खाली, यूनियन की वैल्यू हमारे पास है 2/3, इधर से आ गया आपके पास 2/5, ये आ गया पी। ये जो पी वाली टर्म्स है एक तरफ कर लेते हैं, और इस पी को उधर ले जाओ आप, इन दोनों को इधर ही रखो। ये कितना था 2/3, तो ये आ गया आपके पास 2/5 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 2/5 पी माइनस पी। इसका एलसीएम लेंगे, इधर से आ जाएगा 5 माइनस 2 यानी -3p। माइनस में वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पर वैल्यू थी हमारे पास माइनस में यार, तो यहाँ पर आ गया 2/5 माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू 2/5 पी माइनस पी। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 15, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, इधर से आ जाएगा एलसीएम 5, 2p माइनस 5p, 5 ये 15, ऊपर से आएगा -4, यहाँ से आ जाएगा -3p, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको इधर ले आओ, p की वैल्यू आ जाएगी 4/9। तो इसका ऑप्शन बनेगा 15 का बी। 16 में कहता है पी ए दिया है, पी बी ए दिया हुआ है, ए बाई बी ए दिया हुआ है, बी बाई ए निकालना है। तो ये जो ए बाई बी दिया हुआ है इसका यूज़ करेंगे हम, इसका फार्मूला हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। तो पी ए बाई बी की वैल्यू 2/3 है, इंटरसेक्शन की निकालनी है,
पी बी आपके पास 3/4 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाओ तो 2/3 3/4, तो ये आ जाएगा 1/2। और जब आप पी बी बाई ए निकालोगे तो इसका फार्मूला बन जाएगा ऊपर इंटरसेक्शन, नीचे आ जाएगा पी ए। तो इंटरसेक्शन हमने निकाला 1/2 और पी ए दे रखा है आपको 2/3, तो ये 3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा 3/4, यानी 16 का आंसर है हमारे पास सी। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहता है पी ए पी बी और इंटरसेक्शन तीनों दिए हुए हैं, देन एक्सप्रेशन ऑफ दिस इन टर्म ऑफ ए बी सी। अब इसका फार्मूला होता है 1 - पी ए यूनियन बी। अब यूनियन हमारे पास नहीं है, लेकिन यूनियन का फार्मूला तो है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो 1 माइनस इसकी वैल्यू दे रखी है आपको ए, इसकी वैल्यू बी और इसकी सी। ब्रैकेट खोलोगे तो 1 - ए माइनस बी प्लस में सी। अब इसमें देखो ऑप्शन कौन सा है आपके पास, ऑप्शन डी, 17 का ऑप्शन डी। 18th में कह रहा है 3 इवेंट है ए बी सी, द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली ए अकर्स, केवल ए होगा, केवल ए होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो ये बन गया आपके पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर्स नॉट बी नॉट सी। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है इट इज गिवन दैट ए फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन हैज ए गर्ल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर चाइल्ड इज आल्सो ए गर्ल। अब प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आपको निकालनी है कि जो दूसरी जो बच्ची है वो भी गर्ल ही होगी। तो अब यहाँ पर इसने अगर फैमिली के अंदर 2 बच्चे होते हैं तो सैम्पल स्पेस क्या आता है, सैम्पल स्पेस आता है ऐसे बॉय 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 गर्ल गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल। तो जो यहाँ पर गिवन है, गिवन क्या है कि जो 2 बच्चे हैं, इट इज़ गिवन दैट ए फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन हैज़ ए गर्ल, कि वहाँ पर एक गर्ल है, एक गर्ल है मतलब या तो वो ये हो सकता है या फिर ये या फिर ये। तो पी ए जो है आपके पास ये बना 3/4, ठीक है। अब जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि जो दूसरा बच्चा होगा ना वो भी गर्ल होगा, यानी हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये इवेंट बन गया बी, ये आ गया आपके पास 1/4। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा, इंटरसेक्शन में ये वाला जो था ना ये दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4। अब आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालना है, बी बाई ए निकालना है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको ये निकालनी है कि जो सेकंड वाली है वो भी गर्ल होगी, यानी हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। तो इसमें ऊपर इंटरसेक्शन आ जाएगा, नीचे ए आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया 1/3। तो 19 का ऑप्शन आया हमारे पास सी। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कॉइन वुड शो ए टेल गिवन दैट द फर्स्ट कॉइन इज शोन ए हेड। अगर पहली बार में हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, क्या फ़र्क पड़ना है, जब आप दूसरी बार कॉइन को टॉस करोगे तो उसमें वो 50-50 चांस ही रहेंगे, तो प्रोबेबिलिटी इसकी आएगी 0.50। इफ़ ए रैंडम वेरिएबल x एज्यूम द वैल्यू, ये x की वैल्यू है और फिर आगे उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए जो रैंडम वेरिएबल है उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर दूसरा है 1, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर x की वैल्यू 2 है, इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो ये तो हो गया 0, यहाँ पर आ गया 0.50, यहाँ पर आ गया 0.40, यानी आंसर आ गया 0.90। 21 का ऑप्शन आ गया सी। 21 का ए बोल रहा है, ये कैसे हो जाएगा, ठीक है सही है। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कहता है कि इफ द 2 रैंडम वेरिएबल x एंड y आर रिलेटेड बाय दिस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 2, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। जब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालोगे आप, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, तो ये क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जो भी x के साथ कोफिशिएंट आता है
उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स से, तो ये आएगा 3 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 2 है आपके पास, तो आंसर आ जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर आपसे वही चीज़ पूछी है, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, वेरिएबल एक्स दे रखा है, वेरिएबल ऑफ वाई निकालना, वेरिएबल नहीं सॉरी वेरिएंस ऑफ निकालना है, वेरिएंस ऑफ वाई। तो यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या बनेगा, 3y इक्वल्स टू -2x -4। तो जब आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल दोगे तो ये बना -2/3x -4/3। तो जब हम वेरिएंस ऑफ y निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस कोफिशिएंट। अब क्योंकि ये वेरिएंस है तो इसका आपको स्क्वायर करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो एज इट इज रखना है, वेरिएंस में स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पर आ जाएगा वेरिएंस ऑफ x, तो यह आ जाएगा 4/9 और वेरिएंस ऑफ x दे रखा है आपको 6, तो यह आ जाएगा 8/3, यानी 23 का ऑप्शन बनेगा ए। और इसी क्वेश्चन के साथ ही जो सेट बी है उसके क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेट सी के क्वेश्चंस की। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।